जय हिंद जोहार। कहाँ हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू जेपीएससी पीटी का एग्जाम 17 मार्च को है। ऐसे में आयोग आपको ज्यादा समय नहीं दी है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी पीटी अभ्यर्थियों के मन में बहुत बड़ा प्रश्न और आप ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम पिछले 2 वर्षों के करंट अफेयर के प्रश्नों को आपको पढ़ना होता है। लेकिन आयोग अब आपको इतना समय नहीं दी है कि आप पिछले 2 वर्षों के करंट अफेयर प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपकी सुविधा और आपकी डिमांड पे द यूनिक क्लासेस पिछले 2 वर्षों का जो भी करंट अफेयर के प्रश्न बने हैं वही प्रश्नों का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे कुछ वीडियो के माध्यम से आपको कवर करवा दिए जाएंगे, ताकि आप एग्जाम में आने वाले उन करंट अफेयर के प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप अधिकतम क्वेश्चन को आप वहां सॉल्व कर पाएंगे। वैसे ही क्वेश्चन अब यहाँ लाए जाएंगे। तो इसी क्रम में ये आज आपका पहला वीडियो दिया जा रहा है। आप इसे बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। साथ ही साथ पहले हम आपको ये भी बता दें कि अगर इसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा रहा है, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दिया जाएगा। एकदम बिल्कुल आप इसका फ्री वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। कहीं से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी आपको वीडियो दिए जाएंगे वो तो दिए ही जाएंगे, उसका तो आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे तो दिया ही जाएगा। साथ ही साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसा और भी पीडीएफ होंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दे दिया जाएगा, जो कि आप उन्हें खुद भी पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान रहे इस क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। हम वैसे ही क्वेश्चन का यहाँ संग्रह लेकर के आए हैं जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की पूरी उम्मीद है। पहला क्वेश्चन है कि नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ। ये जो आपका वीडियो है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ध्यान रहे 100 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। किनन स्टेडियम जमशेदपुर में किया गया था क्या नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन। क्या बिरसा स्टेडियम रांची में किया गया। सिंधु कान्हू वेलोड्रम स्टेडियम खेलगांव रांची में हुआ था। या ऑप्शन डी है आपका जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में हुआ था। ऑप्शन ए ऑप्शन बी, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंधु कान्हू वेलोड्रम स्टेडियम खेलगांव रांची में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि झारखंड का कौन सा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में सम्मानित किया गया। झारखंड का कौन सा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है मैक्लुस्कीगंज, गिरी बरवाडी, झलवाद या रामगंज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैक्लुस्कीगंज। मैक्लुस्कीगंज इसका सही जवाब होगा कि झारखंड का सर्वश्रेष्ठ गांव जिसे पर्यटन स्थल के रूप में सम्मानित किया गया वो है मैक्लुस्कीगंज। डीबीसी के द्वारा केटीपीएस आपको पता होना चाहिए कि केटीपीएस थर्मल पावर प्लांट जो है वो कोडरमा जिला में है। और केटीपीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो पूरा फुल फॉर्म होता है आपका कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन। कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन जहां पहले से 2 यूनिट काम कर रही है, 1 यूनिट और लगाने की बात चल रही है। वही यहाँ बताया गया है कि बांझेडी जो है ये कोडरमा में है, वो कितना मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए अलग से प्लांट लगाने जा रही है। अलग से कितना मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिए एक अलग से प्लांट लगाने जा रही है। ऑप्शन ये है 1650 मेगावाट का क्या बिजली उत्पन्न होगा अलग से, क्या 1500 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी, 1630 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी या 1600 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा 1600 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी। 1600 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये क्वेश्चन तो रद्द किया जाता है। झारखंड सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कितने रुपये मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी गई है। ध्यान देंगे
झारखंड सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कितने रुपये मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए है 150 रुपये, ऑप्शन बी है 1000 रुपये, ऑप्शन सी है 1100 रुपये, ऑप्शन बाबू आपका डी है 2000 रुपये। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 1000 रुपये। ट्रांसजेंडर को जो मासिक पेंशन के रूप में जो दिया जाएगा वो 1000 रुपये देने की मंजूरी दी गई है। एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप जो 17वीं चैंपियनशिप होने वाली थी 2023 का विजेता कौन है? क्या वो जापान है, क्या वो इंग्लैंड है, क्या भारत है, चीन है? इसका सही जवाब होगा भारत है। क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे, कहीं आपका एग्जाम में ऐसा सीधा प्रश्न ना पूछते, तो आप अगर सीधा प्रश्न पूछे तो आप बेहतर ढंग से ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? देखिए ये हमारे झारखंड में ही किया गया है। इसे आप थोड़ा सा बेहतर ढंग से इस पे आप नजर डालेंगे कि हाल ही में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? तो गुजरात कांकरिया में, असम गुवाहाटी में, झारखंड रांची में या मध्य प्रदेश भोपाल में? तो इसका सही जवाब होगा झारखंड रांची में। झारखंड रांची इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने झारखंड के कौन सा जिला को लिथियम के भंडार की पुष्टि की है? ऐसा कहां बताया गया कि झारखंड के कौन से जिले में लिथियम का भंडार है? यह बताया गया कि कोडरमा में लिथियम का भंडार है। ध्यान रखें, एक बार और क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना होती है ना। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने झारखंड के कौन सा जिले में लिथियम के भंडार की पुष्टि की है? तब धनबाद होगा, सिंहभूम होगा, कोडरमा होगा या हजारीबाग होगा? तो कोडरमा इसका सही जवाब है। अब्रक की नगरी आप याद होगा आपको कि अब्रक की नगरी की भी संज्ञा जो है कोडरमा को ही दिया गया है। अब लिथियम की भंडार जो पाने की पूरी संभावना है, ऐसा भूवैज्ञानिकों का सर्वेक्षण के आधार पर पता लगाया गया है कि लिथियम का भंडार जो है वो झारखंड के कोडरमा जिले में है। नेक्स्ट है झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए किसे नियुक्त किया गया? झारखंड के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब होगा बाबू क्या शमशेखर आलम को, क्या हिदायतुल अल्लाह खान को, अब्दुल्ला अब्बास गफ्फर खान को, या ऑप्शन डी है कि कुलदीप हरेबी प्रेम को? तो हिदायतुल्लाह खान को। नेक्स्ट है कि हाल ही में झारखंड के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में झारखंड का जो मुख्य सचिव है उन्हें किन्हें नियुक्त किया गया है? बाबू बलवीर राजा को, मरांग गोमके को, नीरज सिन्हा को या एल ख्यांगते को? तो बाबू एल ख्यांगते को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपका डी सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। आप चीजों को देख पा रहे होंगे कि झारखंड में किसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक 2023 पुरस्कार दिया गया है? तो ये है रामचंद्र जी, इन्हें ही दिया गया है। आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये रामचंद्र जी हैं और इन्हें, ये विधायक हैं रामचंद्र जी और इन्हें ही ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सूर्य सिंह बेसरा को दिया गया है? बिल्कुल सूर्य सिंह बेसरा को नहीं दिया गया है। ऑप्शन बी है बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन सी है नीरा यादव। नीरा यादव बाबू ये आपके कोडरमा बीजेपी के विधायक हैं। कोडरमा के ये विधायक हैं, कोडरमा विधानसभा के, और इनका जो संबंध है वो बीजेपी से है, बीजेपी से है। रामचंद्र सिन्हा, तो इसका सही जवाब होगा रामचंद्र सिन्हा। ऑप्शन बाबू डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 17वीं 2023 का आयोजन झारखंड में कहां किया जाएगा? झारखंड में कहां किया गया था? तो कहां किया गया था? एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन झारखंड में कहां किया गया था?
CA स्टेडियम रांची में, मेकन स्टेडियम रांची में, बिरसा स्टेडियम रांची में, या मरांग गांव के जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में? तो इसका सही जवाब होगा मरांग गांव के जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आज के सेशन का आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है। 30 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के सबसे लंबी नदी पुल का उद्घाटन किए। नदी का नाम क्या है और वो किस नदी पर स्थित है? वो पुल का जो उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री, हालांकि अभी जेल में हैं, लेकिन ये उद्घाटन करके गए थे। अभी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं, लेकिन इसके पहले जो हेमंत सोरेन जी थे उन्होंने इस नदी पे पुल का उद्घाटन करके गए हुए थे। वो पुल का उद्घाटन किस नदी पे किए हुए हैं और वो नदी कहाँ पे है? तो ध्यान रखें, मयूराक्षी नदी दुमका में है, सो स्वर्णरेखा नदी बाबू आपका रांची में है, शंख नदी गुमला में है, या ब्राकर नदी हजारीबाग में। देखिए नदी कहीं होती नहीं है, नदी तो बहती रहती है। आप ये कह सकते हैं कि नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ जा करके समाप्त हो रही है, लेकिन आपको ये बताना है कि वो जो पुल का निर्माण किया जाना है वो कौन से जिला में किया जाना है और कौन नदी पे। तो इसका सही जवाब होगा मयूराक्षी नदी दुमका, है ना। मयूराक्षी नदी आपको पता होगा, अगर आप JPSC PT की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड क्या त्रिकुट पहाड़ से, देवघर के त्रिकुट पहाड़ से मयूराक्षी नदी निकलती है, मयूराक्षी नदी निकलती है और इसी नदी पे बनाया गया है। इसी नदी मयूराक्षी नदी दुमका में मयूराक्षी नदी पे बनाया गया है। हालांकि निकलती तो देवघर से है, लेकिन ये दुमका में बनाया गया है क्योंकि दुमका से होकर के मयूराक्षी नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दूरसंचार विभाग द्वारा झारखंड में किस जगह पे 5G यूज कैश लैब की स्थापना होगी? IIT धनबाद में होगी, ऑप्शन बी है NIT जमशेदपुर में होगी, ऑप्शन सी है दोनों जगह होगी, या BIT मिश्रा रांची में होगी। तो इसका सही जवाब होगा BIT मिश्रा रांची में होगी। क्वेश्चन को एक बार आप आसानी से और आराम से पढ़ेंगे। दूरसंचार विभाग द्वारा झारखंड में किस जगह पर 5G यूज कैश लैब की स्थापना होगी? तो वह BIT मिश्रा रांची में होगी। झारखंड की सबसे कम उम्र के पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली कौन है? देखिए वो कौन है? झारखंड की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। वो माउंट एवरेस्ट के बेस पर जो कैंप तक पहुंचने वाली कौन सी है? प्रेमलता अग्रवाल है, क्या आदव काजल अनुष्का है, क्या टियाना बुधिया है, या सलीमा टेटे है? तो टियाना बुधिया है। क्या है? टियाना बुधिया है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ये करंट अफेयर से संबंधित, आपके झारखंड से संबंध रखने वाले ये सारे लोग हैं और अपना नाम इतिहास में अपना नाम कर चुके हैं। तो इन सारी चीजों पे आपको एक अच्छी फोकस होनी चाहिए। झारखंड में रहने वाले कौन से समूह के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस तैयार किया जा रहा है? तो अनुसूचित जाति समूह के लिए, आदिवासी समूह के लिए, ऑप्शन सी है ये और बी दोनों के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ध्यान रहे कि झारखंड में रहने वाले कौन से समुदाय के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस तैयार किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा आदिवासी समूह के लिए। आदिवासी समूह के लिए ये एटलस तैयार किया जा रहा है, ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा झारखंड के जमशेदपुर में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया। उस आयोजन का नाम क्या है? हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा झारखंड के जमशेदपुर में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया। उस आयोजन का नाम क्या है? क्या वो आदि महोत्सव के नाम से जाना जाता है, झारखंड महोत्सव के नाम से, ट्राई महोत्सव के नाम से, या कोई नहीं? तो वो जाना जाता था वो बाबू आदि महोत्सव के नाम से।
जो अर्जुन मुंडा जिसका उद्घाटन किए वो आदि महोत्सव के नाम से, क्योंकि आदिवासियों के लिए ही वो उत्साह था। श्री हेमंत सोरेन के द्वारा सिंचाई योजना झारखंड राज्य के देवघर व दुमका राज्य के अंतर्गत किया गया, उस योजना का नाम क्या है? कृषि लिफ्ट सिंचाई योजना। ध्यान देंगे, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। हम आपको पहले ही बताएं कि ये वैसे क्वेश्चन हैं जिन पे आपको एक अच्छी और बेहतर तरीके से फोकस करना है। ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहां आप 2 ईयर का करंट अफेयर ना पढ़ करके सिर्फ वो 2 साल के करंट अफेयर के वो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो आप इसमें आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप इसे बेहतर ढंग से पढ़ेंगे तो ही आपके दिमाग में आएगी, और आपके पास समय अभी कम है। श्री हेमंत सोरेन के द्वारा सिंचाई योजना झारखंड राज्य के देवघर व दुमका राज्य के अंतर्गत किया गया, उस योजना का नाम क्या है? कृषि लिफ्ट सिंचाई योजना। आप देख पा रहे होंगे वहीं का ये बाबू अपना फोटो है हेमंत सोरेन जी का, मुख्यमंत्री साहब का। हालांकि अलग बात है कभी जेल में है। कृषि लिफ्ट सिंचाई योजना। नेक्स्ट है बाबू सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना। ऑप्शन सी है बिरसा मेगा लिफ्ट योजना, या ऑप्शन डी है आपका सामर्थ्य सिंचाई योजना। तो इसका सही जवाब होगा सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना। नेक्स्ट है, और आपका झारखंड में पहली बार हाथियों को बचाने के लिए कितने एलिफेंट कॉरिडोर चिन्हित किया गया? झारखंड में पहली बार हाथियों को बचाने के लिए कितने एलिफेंट कॉरिडोर चिन्हित किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए 12 है, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी आपका 16। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 17। ध्यान रहे बाबू, इन सारी चीजों पे आपकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। हम बार बार आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आने की यह पूरी संभावना बनती है। इको टूरिज्म योजना के तहत चाईबासा में कौन सा पार्क का निर्माण किया जाएगा? इको टूरिज्म योजना के तहत चाईबासा में कौन सा पार्क का निर्माण किया जाएगा? इको पार्क बाबू, भेंद्रा पार्क, जागरूकता पार्क या इको टूर पार्क? तो इसका सही जवाब होगा जागरूकता पार्क। जागरूकता पार्क। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड में 5 सोने की खानों की पुष्टि कहां किया गया है? देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड में 5 सोने की खानों की पुष्टि कहां किया गया है? तो रांची सरायकेला लोहरदगा में, रांची हजारीबाग कोडरमा में, रांची खूंटी सरायकेला में, या रांची सिमडेगा और दुमका में? तो इसका सही जवाब होगा बाबू रांची खूंटी और सरायकेला में। रांची खूंटी और सरायकेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण माह 1 से 30 सितंबर जो है 2023 का थीम क्या था? आपका पोषण माह जो चल रहा था 1 से 30 सितंबर 2023 वाला, उसमें उसका थीम क्या था, मतलब मकसद क्या था? सुपोषित झारखंड, कृमि युक्त झारखंड, फ्रेशमेंट कुपोषण झारखंड, या सुपोषित झारखंड, साक्षर झारखंड और सशक्त झारखंड? देखिए, राजनीतिक चीजें हैं, मुद्दा अधिक रहेगा, इसका यही जवाब होगा। इसका यही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि इंडिया साइबर फ्रॉड लिस्ट में भारत के कुल 10 जिले हैं। साइबर फ्रॉड में भारत के टोटल 10 जिले हैं, जहां साइबर अपराध सबसे अधिक, इनमें झारखंड का कौन सा जिला है? मतलब 10 गो तो पूरे इंडिया में है, लेकिन झारखंड में सबसे ज्यादा कौन कौन से जिले में ये साइबर क्राइम का काम होता है? देवघर में, जामताड़ा में, ये भी दोनों में, या रांची में? तो इसका सही जवाब होगा देवघर में भी होता है और जामताड़ा में भी होता है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि हाल ही में झारखंड में नेतरहाट इको रिट्रीट 2023 आयोजन प्रस्तावित किया गया है, वो क्या है? हाल ही में झारखंड में नेतरहाट इको रिट्रीट 2023 आयोजन प्रस्तावित किया गया है, वो क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करना। ऑप्शन बी है झारखंड और बिहार के पर्यटकों को आकर्षित करना। ऑप्शन सी है भारत और जापान के पर्यटकों को आकर्षित करना, या ऑप्शन डी है झारखंड के पर्यटकों को आकर्षित करना। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ये, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करना। अगर पर्यटक स्थल पे अंतर्राष्ट्रीय के लोग आएंगे, इंटरनेशनल वाले लोग आएंगे, नेशनल वाले लोग आएंगे, और आपने घरेलू मतलब अपने राज्य के लोग आएंगे, तो वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो डेवलप होगी। और अगर आर्थिक स्थिति वहाँ डेवलप होती है तो ऐसे में वहाँ के क्षेत्रों को और भी विकास करने का मौका मिलेगा। झारखंड राज्य में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए कौन सी महत्वाकांक्षी योजना के द्वारा शुरू किया गया? देखिए, जल, जंगल और जमीन, झारखंड में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए कौन सी महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? जंगल बचाओ और जंगल लगाओ, यही योजना थी क्या? यबुआ वीर दिसोम वनाधिकार अधिनियम, या दोनों, या अबुआ जंगल योजना? इसका सही जवाब होगा यबुआ वीर दिसोम वनाधिकार अधिनियम। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देश भर में स्वास्थ्य की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए दूरदर्शी स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भवा का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। रांची में आयोजन इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया या किनके द्वारा किया गया? यही है कि श्रीमती जो राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो स्वास्थ्य को सुलभ बनाने के लिए पूरे देश में आयुष्मान भवा ऑनलाइन का शुभारंभ किए, ऐसी योजना वो लाए थे। तो इस योजना का जो उद्घाटन किए वो हमारे झारखंड में कौन किए, है ना? तो झारखंड में कौन करेंगे बाबू? बीजेपी की अगर मान लिया जाए केंद्र में सरकार है, उन्हीं का समझिए कि राष्ट्रपति है, तो यहाँ बीजेपी वाला आदमी करेगा न, उन्हीं को तो प्राप्त करनी है अपने नाम। हेमंत सोरेन करेंगे क्या? नहीं। सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के इशारे पे चलेंगे तो यही करेंगे। रविंद्र महतो या सरयू राय, तो सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक बलवीर दत्त की पुस्तक भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जो है वो बलवीर दत्त हैं। उनकी पुस्तक एक है भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र का विमोचन, जो किए वो किसने किए थे? तो ओम बिरला किए थे। क्या ओम बिरला किए थे? क्या नरेंद्र मोदी किए थे? योगी आदित्यनाथ किए थे? या हरिवंश नारायण सिंह किए थे? तो इसका सही जवाब होगा हरिवंश नारायण सिंह किए थे। हरिवंश नारायण सिंह किए थे। नेक्स्ट है कि जमशेदपुर के किस युवा गोलकीपर का चयन एशियन गेम्स 2023 में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में किया गया है? पढ़ेंगे आप कि जमशेदपुर के किस युवा गोलकीपर का चयन एशियन गेम्स 2023 में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में किया गया है? तो ऑप्शन ए है विशाल यादव, ऑप्शन बी है सोनू कुमार, ऑप्शन सी है कुलदीप कुमार, या ऑप्शन डी है जसवीर राणा। तो इसका सही जवाब होगा विशाल यादव। यही है बाबू विशाल यादव। आप विशाल यादव का फोटो देख पा रहे होंगे, आपको विशाल यादव जी का फोटो दिख पा रहा होगा। यही है विशाल यादव जी जो जमशेदपुर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि झारखंड के किस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा लोक संगीत और नृत्य के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? एक बार क्वेश्चन को आप और भी पढ़ेंगे। झारखंड के किस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा लोक संगीत और नृत्य के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? महावीर नायक, ठेबले उराव, भुवनेश्वर शर्मा, या अभिजीत भट्टाचार्य? तो ये महावीर नायक जी हैं। महावीर नायक जी को सम्मानित किया गया। यही हैं आपके महावीर जी जो हैं वो यही हैं, महावीर नायक जी। नेक्स्ट है ये कि झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 में मुख्य आकर्षक का केंद्र किया था?
देखिए झारखंड का जो आदिवासी महोत्सव 2023 हुआ था, ये वही का उसी का इमेज है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसका जो है वो मुख्य आकर्षक क्या रहा था। यहाँ यही पूछ रहा है, क्या रिमझिम वर्षा उसका क्या मुख्य आकर्षक रहा था? क्या रिज संग रसिका, रिज संग रोसो या आदिवासी रंगोली? तो रिज संग राशिका इसका जो है वो मुख्य आकर्षक का केंद्र बना हुआ था, मुख्य आकर्षक का केंद्र बना हुआ। अभी आपको बहुत सारी चीजें जो है ना, यहाँ चीजें आपको तो सिर्फ वही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बताया जा रहा है, बाकी आपको डिटेल तो बाद में भी बता दिया जाएंगे, क्योंकि आपके पास अभी समय है ही नहीं। वास्तव में ये सारी चीजें क्या थी, इनके बारे में हमें कुछ भी और भी आपको जानकारी देनी थी, लेकिन समय अभी है नहीं आपके पास, ना ही आप उसे पढ़ पाएंगे। जो अभी आपकी जानकारी के लिए नहीं, आपके जो एग्जाम के लिए उपयोगी है, वही चीजें पे हम लोग बात करेंगे। झारखंड राज्य के 2 जिले हजारीबाग और गुमला में कितने कितने एकड़ पर चाय की खेती शुरू की जाएगी? देखिए हजारीबाग गुमला की बात की जा रही है कि कितने कितने एकड़ पे चाय की जो खेती है वो शुरू की जाएगी। ऑप्शन ये है 20 एकड़ और 30 एकड़ में है, हजारीबाग में 20 एकड़ और गुमला में 30 एकड़ में, क्या 25 एकड़ और 40 एकड़ में, क्या 30 एकड़ और 50 एकड़ में, क्या 50 एकड़ और 60 एकड़ में? तो आप बताइए, हजारीबाग में 25 एकड़ और गुमला में 40 एकड़ में चाय की खेती की जाएगी। कनाडा में आयोजित नेक्स्ट, और आपका अभी जो क्वेश्चन चल रहा है वो 31 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। आप शायद चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन अभी चल रहा है। कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप झारखंड पुलिस के जो जवान है संतोष बोबोंगा, वो 55 किलोग्राम ग्रुप में कितने गोल्ड मेडल जीता है? कितने गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है? तो 1 गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल, 3 गोल्ड मेडल। पुलिस जो है झारखंड के जवान वो क्या कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड में 2 दिवसीय संथाली लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस जगह पर किया गया? झारखंड में 2 दिवसीय संथाली लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस जगह पर किया गया? देखिए यही वहां के इमेज है जो जिस समय आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए है रांची में, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन डी दुमका और ऑप्शन आपका सी है दुमका और ऑप्शन डी है गुमला। इसका सही जवाब होगा दुमका में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के कितने रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा? कितने रेलवे स्टेशन का फिर से मरम्मत किया जाएगा, उसका फिर से अच्छे से विकास किया जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 25 और 20 और ऑप्शन डी है 21। तो इसका सही जवाब होगा 20। नेक्स्ट है आपका झारखंड के बोकारो जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कॉरिडोर के तहत बोकारो में कितने एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है? कितने एकड़ चिन्हित किया गया है? 500 एकड़, 600 एकड़, 700 एकड़ या 800 एकड़? तो इसका सही जवाब होगा 700 एकड़। इसका सही जवाब होगा 700 एकड़। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के लॉन्चिंग पैड का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? इसरो का जो लॉन्चिंग पैड है बाबू वो किनके द्वारा तैयार किया जा रहा है? HEC जो रांची में है, उनके द्वारा किया जा रहा है क्या? HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर जमशेदपुर, HCL बोकारो द्वारा या टिस्को बोकारो द्वारा? तो अब वो HEC द्वारा किया जा रहा है जो रांची में है ना। प्लास नाट्य महोत्सव का आयोजन झारखंड राज्य के किस जिले में हुआ है? ध्यान रखेंगे कि प्लास नाट्य महोत्सव का आयोजन झारखंड राज्य के किस जिले में हुआ है? ऑप्शन ए है रांची में, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी है हजारीबाग, ऑप्शन डी है सिंहभूम में। तो इसका सही जवाब होगा रांची में। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र झारखंड राज्य के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन ये है आपका कि देश का पहला
हाइड्रोजन इंजन षड्यंत्र झारखंड राज्य के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है दुमका, ऑप्शन सी है देवघर, ऑप्शन डी है जमशेदपुर। तो इसका सही जवाब भी होगा जमशेदपुर। इसका सही जवाब होगा जमशेदपुर। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 मिशन में, चंद्रयान जो 3 वो मिशन में संलग्न वैज्ञानिकों में झारखंड राज्य के कितने वैज्ञानिक थे? झारखंड राज्य के क्या 2 वैज्ञानिक थे, क्या 3 वैज्ञानिक, 4 वैज्ञानिक, 5 वैज्ञानिक और 4 वैज्ञानिक? तो इसका सही जवाब होगा कि वो वहां 3 वैज्ञानिक थे। चंद्रयान 3 मिशन में संलग्न जो थे हमारे मतलब उपस्थित थे, झारखंड के 3 वैज्ञानिक उपस्थित थे। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट परिसर में ई सेवा केंद्र सह हेल्प डेस्क का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ेंगे कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट परिसर में ई सेवा केंद्र सह हेल्प डेस्क का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? राजीव रंजन के द्वारा, संजय कुमार मिश्रा के द्वारा, A.K. राय के द्वारा या हेमंत सोरेन जी के द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा संजय कुमार मिश्रा के द्वारा, संजय कुमार मिश्रा के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके द्वारा रांची में 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया? एक आम महोत्सव का मतलब ये याम नहीं है, वो यहाँ लोगों का वो नहीं होता है, वही आम बोला बात है कि नवाड़ा में, झारखंड पर्यावरण मंत्रालय में, यूनेस्को में। क्वेश्चन आपको अगर ना दिख रहा हो देखिए, यूनेस्को में या कोई नहीं तो नबार्ड में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस स्कूल की होने वाली पॉजिटिव इंपावर रैंकिंग में झारखंड के किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ स्कूल का खिताब दिया गया है? क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे कि सबसे बेस्ट स्कूल का खिताब किन्हें दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस स्कूल के होने वाली पॉजिटिव इंपावर रैंकिंग में झारखंड के किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ स्कूल का खिताब दिया गया है? BIT मिश्रा को दिया गया है, NIT जमशेदपुर को दिया गया है, बाबू XLRI को दिया गया है या IIT रांची को दिया गया है? IIT रांची को दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा कि XLRI को दिया गया है, XLRI को दिया गया है। ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसकी लिखित पुस्तक पारंपरिक योग जिसका विमोचन राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने किया? CP राधाकृष्णन ने किया। किसकी लिखित पुस्तक वो पारंपरिक योग जिसका विमोचन राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने किया? तो परिणीता सिंह ने, परिणीता सिंह ने या डॉक्टर अर्चना कुमारी ने या दोनों ने, दोनों का था या कोई नहीं? तो किसकी लिखित पुस्तक? तो परिणीता सिंह और डॉक्टर अर्चिता कुमारी की लिखी हुई पुस्तक का विमोचन हमारे राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने की। CNT एक्ट के ब्लूप्रिंट तैयारकर्ता और इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के रचयिता J.H. हॉफमैन की कौन सी जयंती 21 जून 2023 को मनाई गई? ध्यान देंगे, यही है बाबू CNT एक्ट के ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले और इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के रचयिता जो हैं J.H. हॉफमैन हैं, वो कौन सी जयंती उनकी 21 जून 2023 को मनाई गई? तो क्या 132वां, 166वां, 173वां, 178वां? तो इसका सही जवाब होगा 166वां। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने बाघ स्थिति रिपोर्ट जारी की, बाघ जारी की जिसके अनुसार झारखंड राज्य में कितने बाघ होने की पुष्टि की गई है? झारखंड में कितने बाघ होने की पुष्टि की गई है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही जवाब होगा 1। इसका सही जवाब 1 होगा। झारखंड के कितने संस्कृति कर्मियों को हाल ही में वर्ष 2020-2021 का भारत का सीनियर फेलोशिप अवार्ड दिया गया? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है आपका 6। ऑप्शन डी है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 46 नंबर क्वेश्चन पे आप पहुंच गए हैं। 46 नंबर क्वेश्चन ये है कि JSPCB के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में केवल ग्रीन इंडस्ट्री लगाने की अनुमति है? तो धनबाद में, बोकारो में, रांची में या रामगढ़ में?
तो इसका सही जवाब होगा धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कितने दिन तक मातृत्व अवकाश की मंजूरी प्रदान की गई है? कितने दिन छुट्टी प्रदान की गई है? इसका सही जवाब होगा 6 महीना, है ना, अर्थात 180 दिन। झारखंड राज्य के दुमका जिले में प्रस्तावित पायलट ट्रेनिंग सेंटर में प्रतिवर्ष कितने युवक और युवतियां को पायलट बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी? इसका सही जवाब होगा 10, 30, 35 या 50। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 30। नेक्स्ट है कि डीवीसी द्वारा अपने कमांड एरिया में कितने मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा? डीवीसी द्वारा दामोदर वैली कारपोरेशन, है ना, जिसकी स्थापना बाबू 1948 ईस्वी को हुई, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी को हुई। और ऐसे ऐसे पर्यटकों को हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय मंदिर का संज्ञा दिए हुए थे। यही है कि डीवीसी द्वारा अपने कमांड एरिया में कितने मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की जो बात की है वो 500 मेगावाट, 800 मेगावाट, 1600 मेगावाट या 2200 मेगावाट। इसका सही जवाब होगा 2200 मेगावाट। 2200 मेगावाट। नेक्स्ट है कि झारखंड में कितने जिलों में इस वर्ष लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी? झारखंड में कितने जिले में इस बार लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी? इसका सही जवाब क्या 4 जिले, 5 जिले, 8 जिले या 9 जिले होगा? तो इसका सही जवाब होगा 5 जिले। नेक्स्ट है और आपका 50 क्वेश्चन आज यहाँ अभी तुरंत समाप्त हो गया है। अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद है कि इन सारे क्वेश्चन को आप बड़ा बेहतर ढंग से देखे होंगे। अब तक आपने 50 क्वेश्चन को देख लिया है। हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी प्रकार की आप लोग को दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चैनल पे नए होंगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको जेपीएससी और जेएसएससी की कंप्लीट तैयारी जो है वो इसी चैनल पे करवाई जाती है। जेपीएससी और जेएसएससी की कंप्लीट तैयारी आपको इसी चैनल पे करवाई जाती है। हम लोग समय ना लेते हुए अब 51 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रांची के किस स्थान पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रांची के किस स्थान पर ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क बनाया जाएगा, जो राज्य का पहला तथा देश का 11वां ऐसा पार्क होगा? तो काके में, नामकुन में, धुरवा में या और मांझी में? तो ये रांची का ही धुरवा में बनाया जाएगा। रांची का धुरवा में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंडर 20 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम में झारखंड की कितनी खिलाड़ियां चयन हुआ? कितने खिलाड़ी जो हैं वो फुटबॉल प्रतियोगिता या आपका अंडर 20 जो हैं इस फुटबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ी वो चयन हुआ है? क्या 4 खिलाड़ी, क्या 5 खिलाड़ी चयन हुए हैं, 7 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी? इसका सही जवाब होगा 9 खिलाड़ी हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रभाकर मिश्रा का निधन हो गया। इनकी मृत्यु हो गई बाबू, वो प्रभाकर मिश्रा जी का, और वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी थे, वो झारखंड से ही थे। ये राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं? इसका सही जवाब होगा रांची। रांची से ही इनका संबंध था। ऑप्शन बी है सरायकेला खरसावां, ऑप्शन आपका सी है दुमका और ऑप्शन डी है सिमडेगा। टीबी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी बनाने वाला झारखंड राज्य देश का कौन सा स्थान बना? टीबी फ्री वर्क पैलेस पॉलिसी बनाने वाला झारखंड राज्य देश का कौन सा राज्य बना? तो बाबू पहला, दूसरा, तीसरा या 5वां बना? तो पहला बना। नेक्स्ट ये है कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत गरीबी में कमी आई? नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार झारखंड में कितनी प्रतिशत की गरीबी में कमी आई? तो इसका सही जवाब होगा बाबू 13 पॉइंट आप नहीं 13
2.9% में कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि झारखंड राज्य के कोल्हान प्रमंडल के कितने धरोहरों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा 8। इसका सही जवाब 8 होगा। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। ऑप्शन डी 9 है। नेक्स्ट है कि झारखंड के रांची जिले की छात्रा प्रियांशी को उनके द्वारा बनाए गए पेंटिंग के लिए किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? झारखंड के रांची जिले की जो छात्रा है वो प्रियांशी उनका नाम है और वो एक पेंटिंग बनाए हुए थी और वो पेंटिंग बनाने के बदले किनके द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। और जो पेंटिंग बनाया गया था वो यही पेंटिंग था। देखिए हमारे यही उनके द्वारा पेंटिंग बनाया गया था। बहुत अच्छा बाबू ये दृश्य है, बिरसा मुंडा जी का ये फोटो बनाया गया था। तो ये पेंटिंग के लिए जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित किए हुए थे। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिलाएं हैं लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, अष्टम उरांव या लवली चौबे और रूपा रानी दोनों? तो इसका सही जवाब होगा कि लवली चौबे और रूपा रानी दोनों इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का पुरस्कार मिला किन्हें? सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का पुरस्कार मिला रांची को, देवघर को, खुट्टी को या सिमडेगा को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी देवघर को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है देवघर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे देखेंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना शुरुआत की घोषणा कब की? अबुआ आवास योजना के बारे में आपने सुना होगा। 1 जुलाई 2023 को, 15 जनवरी 2023 को, 15 अगस्त 2023 को या 1 फरवरी 2023 को? इसका सही जवाब होगा 15 अगस्त 2023 को। 15 अगस्त 2023 को स्पेन में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम में झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला ने 800 मीटर इवेंट में कौन सा पदक जीता? स्पेन में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला ने 800 मीटर इवेंट में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या 24वें स्थान पर नहीं रही थी? तो रही थी और वो उन्हें रजत पदक के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है कि झारखंड की पहली खिलाड़ी जिनका चयन एशियाई खेल 2023 में किया गया, जो एथलेटिक्स में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेगी। कौन है जो भारतीय दल की प्रतिनिधित्व करेगी? आशा किरण बारला करेगी क्या? फ्लोरेंस बारला करेगी क्या? सुमति कुमारी करेगी या पूर्णिमा कुमारी करेगी? तो फ्लोरेंस बारला करेगी। फ्लोरेंस बारला करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से झारखंड के शिक्षक को सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद एजाजुल को, दिवाकर मिश्रा को, मनोरंजक पाठक को या का और गा दोनों को? तो दोनों इसका सही जवाब होगा। दोनों इसका सही जवाब होगा मोहम्मद एजाजुल को या और मनोरंजक पाठक जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि IISM धनबाद के कितने छात्रों को PhD स्कॉलर के लिए विदेश भेजा जाएगा? कितने छात्रों को PhD स्कॉलर के लिए विदेश भेजा जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात 6 लड़कों को भेजा जाएगा। नेक्स्ट ये है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्टेंट 2022 में झारखंड के किस शहर को देश के ईस्ट जोन के शहर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट
2022 में झारखंड के किस शहर को देश के ईस्ट जोन के शहरों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है जमशेदपुर, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है धनबाद और ऑप्शन डी है गिरिडीह। इसका सही जवाब होगा गिरिडीह। गिरिडीह इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व खिलाड़ी पूर्णिमा लिंडा ने मॉस्को में चल रही मॉस्को स्तर इंटरनेशनल विश्व जहू प्रतियोगिता ने कांस्य पदक जीता? यह झारखंड के किस जिले से है? विश्व खिलाड़ी पूर्णिमा लिंडा ने मॉस्को में चल रही मॉस्को स्तर इंटरनेशनल विश्व जहू प्रतियोगिता ने कांस्य पदक जीता? यह झारखंड के किस जिला से है? तो इसका सही जवाब होगा वो रांची जिला से है। ऑप्शन ए है गिरिडीह, ऑप्शन बी है पलामू, ऑप्शन सी है रांची और ऑप्शन डी है गिरिडीह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद के गठन को लेकर नई नियमावली का मंजूरी दी है। इस परिषद में कुल कितने सदस्य होंगे? झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद के गठन को लेकर नई नियमावली का मंजूरी दी है। इस परिषद में कुल कितने सदस्य होंगे? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 10। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 10। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन पे आप आ गए हैं। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाल ही में राज्य के कितने पंचायतियों का मॉडल पंचायत बनाने की घोषणा की है? कितने पंचायतों को पंचायत मॉडल बनाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा 50 और पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 80 और इसका सही जवाब होगा 50। सही जवाब 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि झारखंड सरकार के द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने पर कितने रुपए की राशि पुरस्कार दी जाएगी? 100 रुपये दी जाएगी। मतलब दुर्घटना अगर किन्हीं को हो जाती है तो दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति को कितने रुपये झारखंड सरकार के द्वारा दी जाएगी? इसका सही जवाब था 1 लाख रुपया। इसका पहला ऑप्शन है 50,000, दूसरा है 70,000, तीसरा है 1 लाख और चौथा है आपका 1.5 लाख रुपया। भारतीय मूल के संदीप पांडे किस देश के शहर टोरंटो का लॉर्ड मेयर चुने गए? अमेरिका का, डेनमार्क का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का? तो इसका सही जवाब होगा यही है आपके बाबू हमारे देश के जो संदीप पांडे हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि झारखंड की अस्मिता दोरजी ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया या किस जिले की निवासी है? तो इसका सही जवाब होगा जमशेदपुर। ऑप्शन ए है दुमका, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है जमशेदपुर और ऑप्शन डी है बोकारो। ऑप्शन डी है बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया? किस जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए खुट्टी में, ऑप्शन बी है पाकुड़ में, ऑप्शन सी है जामताड़ा में और ऑप्शन डी है सिमडेगा में। इसका सही जवाब होगा पाकुड़ में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जिले में झारखंड हाई कोर्ट के एक बेंच को स्थापित किया जाएगा? चाईबासा में किया जाएगा, क्या दुमका में किया जाएगा, क्या जमशेदपुर में या मेदिनीनगर में? तो इसका सही जवाब होगा कि दुमका में। दुमका इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू किए गए कितने स्कूलों को अब सीएम आकुल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू किए गए कितने स्कूलों को अब सीएम आकुल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा 80 स्कूलों को। 80 स्कूलों को। पहला जो है 50 है, दूसरा है आपका 65, तीसरा है 80 और चौथा है 110। तो 80 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा हाल ही में किस पत्रिका का लोकार्पण किया गया? तो साल का, सोहराय सही जवाब है, पलाश का या महुआ का? तो इसका सही जवाब है सोहराय का। 76 नंबर क्वेश्चन पे आप पहुंच गए हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में कोयला उत्पादन की सेफ्टी और क्वालिटी में किसे प्रथम पुरस्कार मिला? CCL को प्रथम पुरस्कार मिला या BCCL को मिला, MCL को मिला या
ECL को मिला, तो CCL को मिला, CCL को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन इंजन संयंत्र स्थापित करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट ये है कि भारत के अंशु शिखर लकड़ा को ग्लोबल मिसेज झारखंड इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। ये राज्य के किस जिले से संबंधित है? यही है बाबू अंशु शिखा लकड़ा यही है ना। इन्हीं को ग्लोबल मिसेज झारखंड इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया और ये रांची से है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 79 नंबर क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक द ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया? मालदीव, इंडोनेशिया, सूरीनाम या कनाडा? तो सूरीनाम इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि झारखंड कृषि विभाग के द्वारा वर्ष 2023 में लगभग कितने लगाने का लक्ष्य है, कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य हुआ होगा, है ना। हालांकि यहाँ क्या है, मिसप्रिंट है, यहाँ सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसे आप इग्नोर करेंगे। अभी झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई, वो कब हुई? झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना की जो शुरुआत हुई वो कब हुई? कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका ऑप्शन है पहला 1 जून 2023 ईस्वी, 1 अगस्त 2023 ईस्वी, 12 जून 2023 ईस्वी, 15 अगस्त 2023 ईस्वी। तो 12 अगस्त 2023 ईस्वी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट और 82 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता अंडर 19 में 100 मीटर वर्ग में स्वर्ण पदक जीती है, उनका नाम क्या है? क्या अंशिका कुमारी है, सुजाता लकड़ा है, इंदु प्रकाश है या नेहा कुमारी है? इसका सही जवाब होगा सुजाना लकड़ा है। झारखंड के किस स्थान 83 नंबर क्वेश्चन पे आप आएंगे। 83 नंबर क्वेश्चन ये है कि झारखंड के किस स्थान में पहली बार नेशनल रोड स्केटिंग, और देखिए नहीं चकवा में लगा रहता है स्केटिंग, इसी को कहते हैं ना, जो जुतवा में नीचे चकवा जैसा व्हील वाला कुछ होता है वही होता है रोड स्केटिंग, उसी का स्केटिंग करना उसी को कहते हैं। बड़ी स्पीड भागता है ये सब। आज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, वो कहाँ किया गया? रांची में किया गया, क्या जमशेदपुर में किया गया, बोकारो में या धनबाद में? तो रांची में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, झारखंड कैबिनेट ने लाह को किस रूप में दर्जा दिया है? झारखंड कैबिनेट ने लाह को किस रूप में दर्जा दिया है? उद्योग में, कृषि में, पर्यावरण उत्पादन में या कोई नहीं? तो कृषि में इसका दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट ये है कि झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ है? झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय रांची में है, जमशेदपुर में, दुमका में या चाईबासा में? तो रांची में है। कहाँ है? तो रांची में है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय रांची में है। झारखंड राज्य के द्वारा संरक्षित 16 धरोहरों में से कितने धरोहरों को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है? कितने स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा चुका है? 13 स्मारक को। झारखंड राज्य के किस जिले में JC बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है? JC बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है देवघर में, गिरिडीह में, गोड्डा में या हजारीबाग में? तो गिरिडीह इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि PM अंग अर्थार्स में चयनित अक्षत देव झारखंड के किस जिले से संबंध रखते हैं, है ना, संबंध रखते हैं? तो इसका सही जवाब के ऑप्शन ये है रांची, ऑप्शन बी है दुमका, ऑप्शन सी है लोहरदगा, ऑप्शन डी है गढ़वा। तो इसका सही जवाब होगा रांची इसका सही जवाब होगा, अर्थात तो ऑप्शन ई। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे प्रदूषित शहर किसे माना गया है? तो रामगढ़ को माना गया है।
रामगढ़ को माना गया है, क्योंकि यहाँ भी कोयले की खान है। ऐसा आपके दिमाग में बस ये नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ वह धनबाद में ही कोयले की खान है, रामगढ़ में भी कोयले की खान है। झारखंड के लोगों को कानूनी सहायता देने के मामले में जो झालसा है, झालसा को पूरे देश में कितना स्थान प्राप्त है? तो बाबू कानूनी में पहला स्थान प्राप्त है, पहला स्थान प्राप्त है। और 91 नंबर क्वेश्चन पे आप पहुंच चुके हैं। झारखंड राज्य में राज्य की पहली बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज बनी है। बॉक्सिंग की जो राष्ट्रीय जज बनी है वो झारखंड की कौन सी है? वो इमिलडा एक्का है, महिमा उरांव है, सुनीता एक्का है या सोनल मरांडी है? तो इसका सही जवाब होगा सुनीता एक्का है। नेक्स्ट है पद्म श्री से सम्मानित जनुम सिंह सोय झारखंड के किस जिले से संबंधित हैं? बताइए। पद्म श्री से सम्मानित जो है वो जनुम सिंह हैं, वो सिंह सोय किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये चाईबासा से संबंध रखते हैं। जिला थोड़े है चाईबासा। देखिए क्षेत्र जो आपका जगह है वो चाईबासा से संबंध रखते हैं। झारखंड के किस जिला में मिलेट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा जिसमें मोटे अनाजों का बढ़ावा दिया जाएगा? इसका सही जवाब है रांची, सिमडेगा, खूंटी, हजारीबाग। तो इसका सही जवाब है खूंटी। नेक्स्ट है इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी देश के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कौन सा स्थान है? इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी देश में 100 शक्तिशाली हैं, 100 इंडिया की ही बात की जा रही है। इंडिया में 100 शक्तिशाली में से जो हमारे मुख्यमंत्री आते हैं वो 64वां मुख्यमंत्री हैं। हालांकि अभी तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, लेकिन हम पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं। झारखंड को एनीमिया मुक्त करने के लिए क्या विकसित किया जा रहा है? झारखंड को एनीमिया से मुक्त करने के लिए बाबू की क्या A3, AMB3, AMBT3 या ABT3? तो AMBT3 जो है इसको विकसित किया जा रहा है। गला सूख गया है। नीति आयोग द्वारा 2021-22 में सतत विकास पैमाने के प्रदर्शन के आधार पर देश में झारखंड का स्थान कौन सा है? झारखंड का स्थान क्या 12वां है, 16वां है या 19वां है या 24वां है? तो बाबू ये 16वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद रघुनाथ महतो के नाम पर रखा जाएगा? जसीडी को, मुरी को, गोमो को या बरका खाना को? तो मुरी जंक्शन को। झारखंड में हाल ही में ही चर्चित सपनों की उड़ान कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से? सपनों का उड़ान जो कार्यक्रम चल रहा था उसका संबंध खेल से, शिक्षा से है, उद्योग से है या आपका कृषि से है? तो ये शिक्षा से होगा। सपनों का उड़ान अगर आपका टॉपिक यही है तो सपना का उड़ान वही शिक्षा ही बन सकती है। झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस शिक्षा की शुरुआत किस जिले से किया गया था? साहेबगंज अगर कहीं है तो उससे आप मार दीजिएगा। साहेबगंज है, मार दीजिएगा साहेबगंज। झारखंड में पहली नाव एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत साहेबगंज से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में खबरों में देखा गया बायो TRIG क्या है? तो बायो TRIG आपको पता होगा कि एक अपशिष्ट प्रबंधन और प्रौद्योगिकी है। आप इसे जानते ही होंगे, मुझे उम्मीद है। और ये आपका आज का यहाँ क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 का 100 यहाँ आपका समाप्त हो जाता है। 100 क्वेश्चन यहाँ आपका समाप्त हो जाता है। आप इसका PDF हम आपको पहले ही बता दें कि अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल अगर आप लिंक के माध्यम से नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप द यूनिक क्लासेस लिखेंगे तो भी वहां आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां लगभग 5,000 से अधिक लोग होंगे, 6,000 के आसपास लोग होंगे। तो वहां आप उस चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो अब यही थी आपकी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि JPSC PT में जो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आएंगे इसे बाहर आपके नहीं होंगे और कुछ आपको मेरे द्वारा आपको वीडियो दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको करंट अफेयर से संबंधित और भी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे तो हम ऐसी कोशिश करेंगे
कि टाइम निकाल करके करंट अफेयर की क्लासेस आप तक पहुंचाया जाए। तब ठीक है हो बाबू, मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।